नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई कहानी सुनाती है कांटे भरी राहें, भाग 30। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। बहू मंजूषा कहती है, अब तो हमारे समाज में दुर्योधन और दुशासन की भरमार हो गई है, जिससे माँ बहन बेटियों को बचाना मुश्किल होती जा रही है। पता नहीं कल को हमारे समाज का चेहरा और भी कितना भयानक होगा। इतिहास में पढ़ी थी कि राजाओं के समय में जब भी शत्रु पक्ष किसी दूसरे के राज्य में आक्रमण करता, उस समय जब पराजित होने की संभावना दिखाई देता तो खुद पिता ने ही अपने बेटियों को काटकर मौत को अंजाम दिया करते थे, ताकि शत्रु पक्ष उनके बहू बेटियों के ऊपर जुल्म न कर सके। उन जुल्म से रक्षा करने हेतु उनके पास और कोई उपाय भी तो नहीं रहता। मगर आज के सभ्य समाज में महिलाओं पर इस तरह के कथित दुराचार हमारे मनुष्य के लिए न केवल लज्जाजनक विषय है, इसे घोर कलंक कहने पर भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब के समय में किसी के मन में कानून का खौफ नहीं है। वार्तालाप चल रही थी कि राह चलते वीणा मौसी पहुंच गई। ऐसे में सरोज देवी तथा दोनों बहुएं उन्हें स्वागत करते हुए बिठाकर वार्तालाप करते रहे। कोलकाता में घटित घटनाओं पर चर्चा के बीच मौसी कहती है, अरे दीदी, क्या बताऊं, अखबारों में तो रोज ऐसी कोई न कोई घटना के खबरें आती है। टीवी खुलते ही केवल यही सारे खबरें सुनने को मिलती हैं। हमारे देश में यह सब क्या हो रहा है? पूरे देश में रोज कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसी हैवानियत वाले घटना से कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है। सरकार चाहे किसी के भी क्यों न हो, अपने मुंह से कितना भी बड़ी बड़ी बातें करे, मगर सच तो यही है कि कोई भी सरकार ऐसी घिनौनी कांड को रोकने में व्यर्थ है। देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान चलाया, मगर रिजल्ट वहीं ढाक के 3 पात। ऐसा कहना गलत होगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने सख्त कानून बनाया, मगर लाभदायक कुछ भी नहीं हुआ। केवल किसी अपराधी को फांसी की सजा मुकर्रर करने पर अपराध करने वालों के संख्या में कमी नहीं होती, क्योंकि फांसी की सजा तो बहुत आसान सजा है जिसमें अपराधी को बिल्कुल कष्ट नहीं होता। ऐसे में अपराध करने वालों में भय समाप्त होती जा रही है। उनके मन में भावनाएं हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा फांसी होगी, मरना तो एक दिन है, तो फिर काहे को डरना। अक्सर हम लोग कष्टों में गुजरने वाले लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि अरे एक दिन तो मरना ही है, तो व्यर्थ विलाप क्यों करना। ठीक वैसे ही बड़े से बड़े अपराध करने वाले सोचते हैं, अरे डरना क्या, ज्यादा से ज्यादा फांसी होगी, इससे ज्यादा क्या होगा। ऐसे में मैं तो यही सोच रही हूँ कि सरकार को चाहिए कि ऐसे घिनौनी अपराध करने वालों के लिए ऐसे सजा की प्रावधान करें, ताकि जीवन भर जीवित रहकर कष्ट उठाएं और अपने कृत्य पर पछताते रहे। मगर मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसी कोई व्यवस्था को अंजाम देगी। मुझे तो उन दरिंदों पर इतना गुस्सा आ रही है कि मौका मिलता तो मैं उन दरिंदों को शेर के बाड़े में डाल देती, ताकि शेर और चीता ने मिलकर बर्बरतापूर्ण ढंग से उसे नोच कर खाते। ऐसे लोगों के साथ वैसे ही होना चाहिए। तभी बहू मंजूषा कहती है, उसे मरने नहीं देना चाहिए, बाघ के बाड़े से निकलकर कुछ दिन इलाज करके फिर से बाड़े में डालना चाहिए, ताकि वह जीवन भर तड़पते रहे। इस तरह के सजा के प्रावधान होने पर आगे कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।